हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 से लेसन नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम द कैमल्स हम्ब है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी लेसन है। इसमें अकबर और बीरबल की थोड़ी सी जो है स्टोरी एक बताई गई है, जो कि एक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है फ्रेंड्स। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप वहां से जाकर के आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो है हमको फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप और भी सवालों का आसानी से वहां पर जवाब और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और जवाब भी आप वहां से पा सकते हैं। तो आई होप कि आप फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे वहां से पूछेंगे, या फिर अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर सुप्रभात 87 भी सर्च करते हैं तो आप हमें आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द कैमल्स डम का हम्ब का मतलब होगा, हम्ब का मतलब होता है कुब्बड़, ठीक है। तो कुब्बड़ होता है, कुब्बड़ का मतलब वो जो पीठ होता है, ये जो ऊंचाई वाली की बात की जा रही है उसी की बात की जा रही है। तो ऊंट का कुब्बड़ या ऊंट का पीठ। तो देखिए कहानी यहाँ से शुरू है। तो वंस एक बार द किंग कृष्णदेव राय, ठीक है, राया लिखा गया है पर राय पढ़ा जाएगा। तो एक बार कृष्णदेव राय वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एक बार कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसन्न थे बाय तेनाली राम्स विटी मार्क, ठीक है। तो तेनाली राम के एक किसी चतुराई कार्य से जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही प्रसन्न थे। ही वॉज सो हैप्पी, वो इतने खुश थे दैट की ही सैड, कि उन्होंने कहा, तेनाली यू हैव प्लेस्ड मी टुडे, तुमने आज मुझे प्रभावित किया है, इसलिए नाउ आई गिव यू एन एंटायर टाउन एज ए गिफ्ट। तो नाउ अब आई गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा एन इंटायर टाउन, एक पूरा, इंटायर का मतलब होता है पूरा और टाउन का मतलब होता है शहर। तो तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हें जो है एक पूरा शहर दे दूंगा एज ए गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में एक पूरा शहर दे दूंगा। तेनाली बोनेड डाउन थैंकफुली, ठीक है। तो जो तेनालीराम थे वो जो है अपने सिर को थैंकफुली मतलब धन्यवाद देते हुए अपने सिर को झुकाते हैं। मेनी डेज वेंट, बहुत दिन बीत गए। एक बार फिर से फ्रेंड्स, मेनी डेज वेंट बाय, बहुत दिन बीत गए। बट द किंग डिड नॉट नथिंग टू कीप हिज वर्ड, लेकिन जो राजा थे उन्होंने अपने जो कही गई बातें थी उसके ऊपर कुछ नहीं किया। मतलब राजा ने कहा था कि तेनालीराम मैं तुम्हें एक शहर जो है गिफ्ट के रूप में दूंगा, तो इस बात पर राजा ने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली वास्तव में ही हैड फॉरगेटन हिज प्रॉमिस, वास्तव में वह अपनी जो है वादे को भूल चुके थे। तेनाली फील इट ऑड टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज वर्ड, तेनाली ऐसा चाहते थे कि राजा को जो है उनकी इस बात को याद दिलाया जाए कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे गिफ्ट के तौर पर एक पूरा शहर दे देंगे। बट ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए चांस, लेकिन वह हमेशा एक मौका ढूंढते थे टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस, राजा को अपना वचन या अपनी बात को याद दिलाने के लिए जो तेनाली थे वह हमेशा एक जो है समय ढूंढा करते थे, कि एक मौका देखते थे कि कब वो मौका मिले ताकि मैं राजा को यह एहसास दिला सकूं कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे एक गिफ्ट के तौर पर एक पूरा शहर देंगे। तब क्या होता है, वन डे, एक दिन, एंड अकबर पेड अ विजिट विजयनगर, एक दिन जो है एन अकबर पेड अ विजिट विजयनगर, ठीक है। फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर एक बार मैं फिर बता दूं कि वन डे, एक दिन, एक अरब का आदमी पेड, उसने कुछ पैसे दिए टू विजिट विजयनगर, विजयनगर में घूमने के लिए एक अरब का आदमी जो है कुछ पैसे देता है। ही हैड ब्रॉट एक कैमल विथ हिम, उसने अपने साथ जो है एक ऊंट को खरीदे हुए था, ठीक है। ब्रॉट का मतलब बाय का जो सेकंड फॉर्म है वो ब्रॉट है। मेनी पीपल गैदर्ड टू सी कैमल, बहुत सारे लोग गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, टू सी द कैमल, ऊंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा मानो दे हैड नेवर सीन दिस एनिमल बिफोर, ऐसा मानो कि उन्होंने इस जानवर को पहले कभी देखा ही नहीं हो, ठीक है।
जब वो अरब का व्यक्ति आता है विजयनगर में घूमने के लिए, तो उसने एक जो है ऊँट को खरीदा हुआ होता है। तो उस ऊँट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ऊँट को उन्होंने इसके पहले कभी देखा ही नहीं है। द किंग कृष्णदेव राय एंड तेनाली रामन ऑल्सो वेंट टू सी स्ट्रेंजर एनिमल। ठीक है, तो किंग कृष्णदेव राय और तेनालीराम भी वहाँ पर जाते हैं। इस स्ट्रेंजर एनिमल का मतलब होता है विचित्र तरह के दिखने वाले जानवर को। ठीक है, तो विचित्र तरह के दिखने वाले जानवर को राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम भी देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। स्ट्रेंजर का मतलब दोस्तों अजनबी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, द किंग सा द कैमल सैड। ठीक है, द किंग सा द कैमल एंड सैड, राजा ने उस ऊँट को देखा एंड सैड और कहा द कैमल इज स्ट्रेंजर एनिमल, जो ऊँट है वह एक अजनबी जानवर है। इंडीड, वास्तव में जो ऊँट है वो एक अजनबी जानवर है। इट हैज सच ए लॉन्ग नेक एंड हंग ऑन इट्स बैक, इसका जो है सच में वास्तव में एक लंबा गर्दन है और इसके पीठ पर एक बड़ी सी जो है कुबड़ है। कुबड़ का मतलब पीठ उसका जो बड़ा है वो थोड़ा सा उसको कुबड़ कहा गया है। ठीक है, हंग का मतलब इसमें कुबड़ बताया गया है। तो वास्तव में जो ऊँट है उसका बड़ा गर्दन है और एक उसके पीठ पर एक बड़ी सी कुबड़ है। आई वंडर वाई, और मैं इसमें आश्चर्य क्यों हूँ। आई वंडर, मैं आश्चर्य हो रहा हूँ। वाई गॉड हैज क्रिएट सच ए स्ट्रेंजर एंड अगली एनिमल। देखिए राजा कह रहे हैं कि आई वंडर, मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, मुझे बड़ी विचित्र लग रहा है कि वाई गॉड हैज क्रिएट, कि भगवान ने क्यों बनाया है सच ए स्ट्रेंजर, इतना अजनबी एंड अगली एनिमल, इतना मतलब बेकार और अजीब तरह से दिखने वाले जानवर को भगवान ने क्यों बनाया है। मैं इस बात को सोचकर ही बहुत ही आश्चर्य हो रहा हूँ। दज, इस प्रकार एनिमल गॉट ए चांस फॉर वाइल ही हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दज, इस प्रकार तेनाली गॉट अ चांस, इस प्रकार तेनाली को एक मौका मिल जाता है। फॉर विच, उसके लिए, ही हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसके लिए जो है वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ताकि मैं जो है कभी राजा को यह याद दिलाता कि वह मेरे लिए जो है एक शहर देने वाले थे गिफ्ट के तौर पर। तब क्या होता है, एज ऑलवेज ही वॉज रेडी विथ हिज विटी रिप्लाई, जैसा कि वह हमेशा से अपनी बुद्धिमत्ता जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसके बाद ही सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्ट्री, महाराज, आई थिंक, मुझे लगता है, दैट की द कैमल वॉज किंग्स इन इट्स प्रीवियस ब्रीथ। ठीक है, तो मुझे लगता है महाराज कि ये जो ऊँट है वो अपने प्रीवियस बर्थ में मतलब अपने पुराने वाले या पिछले वाले जन्म में यह अवश्य एक राजा रहा होगा। ही मस्ट हैव प्रोमिस्ड, जिसने वादा किया होगा, समवन, जिसने किसी से यह वादा किया होगा, दैट की ही वुड गिव हिम अ टाउन, कि वह उसे एक टाउन दे देगा, एक शहर दे देगा। एंड फॉरगेटन अबाउट हिज प्रॉमिस, और वह अपने वादे के बारे में भूल चुका होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी चतुराई से जो तेनालीराम है वह जो है राजा को याद दिलाते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि जो ऊँट है ना, ये पिछले जन्म में जरूर एक राजा रहा होगा और जिसने किसी को यह वादा किया होगा कि मैं तुम्हें जो है एक गिफ्ट के तौर पर तुम्हें एक शहर दे दूंगा, और वह अपने वादे को भूल चुका होगा। हेंस, जिसका परिणाम गॉड मस्ट हैव टर्न, जिसका परिणाम जो है भगवान ने मस्ट have turned the king into this ugly animal as a punishment, तो जिसके बदले में भगवान ने जो है इसको राजा से इसको ऊँट बना दिया होगा, जो कि इसका सजा होगा, यही इसको सजा मिला होगा। तो मतलब फाइनली ये कहा गया कि जिसके सजा के तौर पर भगवान ने उस राजा को एक बेकार दिखने वाले ऊँट को बना दिया होगा। तब क्या होता है, देन द किंग रियलाइज्ड, तब राजा को यह एहसास होता है, बाइंग सेइंग तेनालीरामन हैड रिमेंबर हिम ऑफ द वर्ड्स ही हैड केप्ट नॉट। ठीक है, तो राजा को तब एहसास होता है, देन
देन द किंग रियलाइज, तब राजा को एहसास होता है, दैट बाइंग सेइंग सो, जो तेनालीराम कहते हैं, तेनालीराम हैड रिमेंबर्ड हिम, तेनालीराम उन्हें याद दिलाते हैं, ऑफ द वर्ड्स, उस शब्दों को, ही हैड नॉट केप्ट, जिन शब्दों को राजा ने जो है नहीं निभाया था। द किंग टर्नेड हिज पैलेस, जो राजा थे वो अपने महल में वापस आ जाते हैं, एंड ऑर्डर्ड हिज कंटेंट्स टू मेक, और वह अपने जो है अपने कुछ सलाहकर्ताओं या कुछ महलों को बनाने वाले लोगों को आदेश देते हैं, अरेंजमेंट फॉर अ गिफ्टिंग अ टाउन ऑफ तेनालीराम, की वह जो है एक गिफ्ट तेनालीराम के लिए एक शहर को बनाए और वह गिफ्ट जो है तेनालीराम को दिया जाए। दज इस प्रकार द अरेंजमेंट फॉर सम वर कैरिड आउट एट वंस, इस बार इसलिए जो अरेंजमेंट था, जो व्यवस्था था वह कुछ, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो है जो अरेंजमेंट था, मतलब उनके महल को बनवाने का जो कार्य था वह पूरा किया गया और उनको जो है गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तो फिर से मैं बता दूं कि दज इस प्रकार अरेंजमेंट फॉर द सम, तो कुछ चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए, वर कैरिड आउट इट वंस, एक बार इसको जो है शुरू किया गया। तेनाली थैंक्ड द किंग, तेनालीराम ने जो है राजा का धन्यवाद किया, एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से चले गए। वंस अगेन, एक बार फिर से, हिज विट, उनकी बुद्धिमत्ता, एंड इंटेलिजेंसी, और उनकी ज्ञानी, हैड बेनिफिटेड हिम, उनको बेनिफिटेड देती है, मतलब उनको लाभ देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो कहानी है आप लोग को समझ में आया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।